ओम शांति। क्या श्री कृष्ण भगवान थे? और 9वां विषय है, और यह विषय है क्या कृष्ण ने ईश्वर को देखा? क्या कृष्ण ने ईश्वर को देखा? क्या श्री कृष्ण की आत्मा ने ईश्वर को प्रत्यक्ष पहचाना था? दुनिया वाले कृष्ण को भगवान कहते हैं, और यहां प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या श्री कृष्ण की आत्मा ने ईश्वर को प्रत्यक्ष पहचाना था? जो ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं, लगता है कि उन्हें पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है या वो मानते नहीं है कि कृष्ण भगवान है। सच्चाई क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। सहज राजयोग सीखा कौन? श्री कृष्ण या वरदान से बने प्रथम राजकुमार? सहज राजयोग सीखा या किसी ने वरदान दिया और वो कृष्ण बन गया प्रथम राजकुमार? क्या समझते हैं आप? डिस्क्लेमर: ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारीज की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, देवी देवता या श्रद्धा का विरोध करना नहीं है। ये विषय संगम युग, राजयोग, ड्रामा और देवता पद की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे श्रद्धा और विवेक दोनों से सुने तथा स्वयं मनन करें। स्वयं मनन करें। सबसे निर्णायक प्रश्न, आज का प्रश्न अत्यंत निर्णायक है। आज का प्रश्न अत्यंत निर्णायक है। क्या श्री कृष्ण की आत्मा ने ईश्वर को प्रत्यक्ष पहचाना था? क्या श्री कृष्ण की आत्मा ने ईश्वर को प्रत्यक्ष पहचाना था? क्या उसने सहज राजयोग सीखा था? क्या उसने सहज राजयोग सीखा था? किसने? श्री कृष्ण ने। क्या उसने ईश्वर से प्रत्यक्ष वरदान लिया था? यदि इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट हो जाए तो कृष्ण बनने का रहस्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। कृष्ण बनने का रहस्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। ईश्वर को प्रत्यक्ष पहचानना क्या है? ईश्वर को प्रत्यक्ष पहचानना क्या है? पहचान का अर्थ क्या है? केवल नाम जानना नहीं, केवल कथा सुनना नहीं, बल्कि अनुभव करना। ईश्वर को
प्रत्यक्ष पहचानना क्या है? आम दुनिया में समझा जाता है भाई ईश्वर की कथा सुन लो, ईश्वर का नाम बैठकर जाप करो। तो यहां तो ईश्वर को पहचानने का मतलब ये नहीं कि उसका नाम जान लिया, उसकी कथा सुन ली, बल्कि अनुभव करना है कि ये भगवान है। मुरली है 21 जनवरी 1969। बाप को पहचानो तो तुम्हारा भाग्य खुल जाता है। बाप को पहचानो तो तुम्हारा भाग्य खुल जाता है। संगम युग में क्या होता है? परमात्मा आते हैं, ज्ञान देते हैं, आत्माओं को जगाते हैं। परमात्मा आते हैं, ज्ञान देते हैं, आत्माओं को जगाते हैं। तो प्रश्न, क्या कृष्ण बनने वाली आत्मा ने इस पहचान को प्राप्त किया? जब परमात्मा परम धाम से आके पढ़ा रहे हैं तो क्या कृष्ण की आत्मा ने इस पहचान को प्राप्त किया? हां, क्योंकि बिना पहचान के देवता पद संभव नहीं। बिना पहचान के देवता पद संभव नहीं। नंबर 2, क्या उसने सहज राजयोग सीखा? सहज राजयोग क्या है? आत्मा और परमात्मा का योग मिलना, देह अभिमान से मुक्ति। मैं ये देह नहीं, मैं इस देह को चलाने वाली आत्मा हूं। स्मृति में स्थित रहना, इसी स्मृति में स्थित रहना कि मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूं। मुरली 5 मार्च 1968। ये राजयोग की पढ़ाई है जिससे तुम राजाई पाते हो, जिससे तुम राजाई पाते हो। ये मुरली क्या है? राजयोग की पढ़ाई। इससे तुम राजाई पाते हो। यदि राजयोग नहीं सीखा तो राजकुमार कैसे बनेंगे? इसलिए स्पष्ट है, हां, उस आत्मा ने सहज राजयोग सीखा, निरंतर अभ्यास किया, पूर्ण पवित्रता प्राप्त की। कृष्ण की आत्मा ने संपूर्ण पवित्रता प्राप्त की। क्या उसने ईश्वर से वरदान लिया था? क्या कृष्ण ने ईश्वर से वरदान लिया था? यहां सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कृष्ण को वरदान मिला इसलिए वो सर्वोच्च बने। लेकिन ज्ञान क्या कहता है? क्या कहता है, कौन बताएंगे? कृष्ण को वरदान मिला था
तभी वो प्रथम नंबर, फर्स्ट देवता, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बना। वरदान से मिला या पुरुषार्थ से बना? पुरुषार्थ से बना। पुरुषार्थ से बना। वरदान नहीं दिया भगवान ने, इनको वरदान नहीं दिया। नहीं। प्यार नहीं है क्या इनसे? कृष्ण से शिव बाबा को प्यार नहीं है क्या? वरदान आपको नहीं मिलते रोजाना मुरली में? भाई जी शिव बाबा को सबसे प्यार है। सबसे प्यार है तो फिर वरदान तो रोजाना मुरली में देते हैं ना? हाँ, वो सबके लिए है, जो कृष्ण पुरुषार्थ करेगा वही पाएगा। हाँ, वो कंडीशन में वरदान देता है बाबा। हाँ जी, वरदान में कंडीशन लगा देता है, ये करो तो ये मिलेगा। हाँ वरदान देते हैं, परंतु वरदान कैसे प्राप्त होगा उसकी विधि भी साथ में बताते हैं। इस विधि से आप इस वरदान को प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन ज्ञान क्या कहता है? ये पढ़ाई ही तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाती है। ये पढ़ाई ही तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाती है। परमात्मा आकर मुरली द्वारा जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाई ही लक्ष्मी नारायण बनाती है। ये कोई वरदान नहीं, यह परिणाम है। ये कोई वरदान नहीं, यह परिणाम है, रिजल्ट है। जैसे परीक्षा में टॉप करने वाला छात्र, उसे विशेष वरदान नहीं मिलता, वे मेहनत का फल पाता है। उसने जितनी अच्छी तरह मेहनत करके पढ़ाई पढ़ी है, एग्जाम दिया है, और उसका फल उसको मिलता है कि वो टॉप जाता है। ठीक वैसे ही कृष्ण बनने वाली आत्मा ने वरदान नहीं लिया। जो परमात्मा ने वरदान प्राप्त करने की विधि बताई, उस विधि पर पुरुषार्थ करके अपना पद प्राप्त किया। परमात्मा ने समझाया कि तुम ही नारायण थे, हे कृष्ण। परमात्मा ने आके इनके तन का आधार लेते हुए इनको बताया कि हे कृष्ण, तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूं। अब मैं तुझे जो कहता हूं तुम वो करो तो तुम नारायण बन जाएंगे, नारायण बन जाएंगे। बल्कि योग और पुरुषार्थ का फल पाया। जो बाबा ने विधि बताई, उस विधि के अनुसार चलकर पुरुषार्थ करके फल प्राप्त किया। उदाहरण, दो प्रकार के विद्यार्थी। मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं। पहला केवल शिक्षक की प्रशंसा करता रहता है, वाह वाह करता रहता है। दूसरा शिक्षक को पहचानता है, पढ़ाई करता है, अभ्यास करता है, अनुशासन रखता है,
अब परिणाम किसको मिलेगा? दूसरे नंबर वाले को। ठीक वैसे ही केवल भक्ति नहीं, पहचान जमा राजयोग प्लस पुरुषार्थ आत्मा बन रथ के लिए पुरुषार्थ करना प्रथम स्थान प्राप्त कराता है, टॉप पोजीशन मिलती है। प्रत्यक्ष अनुभव और परिवर्तन। ईश्वर को पहचानने का परिणाम क्या होता है? चेहरा बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है, संस्कार बदल जाते हैं, आकर्षण दिव्य हो जाता है। आकर्षण दिव्य हो जाता है। मुरली 18 जनवरी 1969। स्मृति से शक्ति आती है। स्मृति से शक्ति आती है। पूर्ण स्मृति बराबर पूर्ण शक्ति और पूर्ण शक्ति बराबर देवत्व। क्या ये सब संगम युग में हुआ? हां, मुरली है 1 अगस्त 1972। संगम युग में ही बाप आकर तुम्हें देवता बनाते हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं सब इसी समय परमपिता परमात्मा से पढ़ने के लिए आती हैं। इसका अर्थ पहले पहचान, फिर योग, फिर संस्कार परिवर्तन। संस्कारों में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। और फिर प्रथम जन्म में कृष्ण। प्रथम जन्म में कृष्ण। इस परमात्म पढ़ाई के चित्र को हम देखना चाहेंगे कि परमात्मा आकर कृष्ण की आत्मा को कैसे पढ़ाते हैं। ये दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा, ये कृष्ण की आत्मा का 84वां जन्म है। इनके ही तन का आधार लेकर इनको भी पढ़ाते और हम सबको भी पढ़ाते। ये संगम युग पर जब पढ़कर संपन्न बनता है, संपूर्णता को प्राप्त करता है, उसकी निशानी दिखाई है कमल पुष्प। कमल पुष्प न्यारा और प्यारा, पवित्र बन जाता है। तब ये दादा लेखराज या ब्रह्मा की आत्मा विष्णु चतुर्भुज सो कृष्ण के रूप में जन्म लेती है। विष्णु संपूर्णता का प्रतीक है जो सामने खड़ा है। ये बनना है, ये लक्ष्य दिया गया परमपिता परमात्मा के द्वारा
कि कमल फूल समान पवित्र बनना है, ज्ञान सबको सुनाकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है, अपनी बुराइयों का गला काटना है, स्वदर्शन चक्र के द्वारा हर वक्त अलर्ट रहना है, कोई विकार, कोई बुराई, कोई अवगुण मेरे जीवन का हिस्सा ना बन सके, ना बन सके। इसीलिए यहां दिखाया है, दुनिया वाले दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया। अब परमात्मा दिखाते हैं कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर कहां से आएगा, किसने पैदा किया, कहां से आया, फिर कहां चला गया, उसे कुछ भी उन्हें मालूम नहीं। अब परमात्मा आकर समझाते हैं, वे भी इस संगम पर जन्म लेता है और पवित्र होने के कारण, निर्विकारी माता पिता के द्वारा जन्म लेने के कारण वो इस पतित दुनिया से अलग है। उसके पत्ते को इस कल्प वृक्ष के साथ नहीं जोड़ा है। ध्यान से देखेंगे, उस पत्ते को नहीं जोड़ा गया है। इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि ये सतयुग का प्रथम राजकुमार है। संगम युग पर कलयुग भी है, सतयुग भी है, परंतु अभी ये श्री कृष्ण की आत्मा लगभग आज के समय के हिसाब से लगभग 20, 22, 23 वर्ष की हो चुकी होगी आत्मा, और वह जो है शरीर उनका हो चुका होगा, और अब वो आत्मा घर जाएगी, आकर के फिर अपने शरीर को पहनकर खड़ी हो जाएगी और सतयुग का राजा बन जाएगी। क्योंकि अभी श्री कृष्ण की, हाँ जी, पत्ते को जोड़ा नहीं आपने, वो जो बताया ना वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना। पत्ता जो है, क्योंकि वो अलग है ना, बाकी सारी दुनिया में जो पत्ते हैं वो पतित है, जिनका विनाश होना है, परंतु कृष्ण विनाश नहीं होगा, इसलिए उसको इसके साथ जोड़ा नहीं गया। झाड़ से निकला परंतु झाड़ से अलग रहा और झाड़ से अलग रहेगा। ये बात समझने वाली है। ठीक है भाई। जिसे परमपिता परमात्मा आकर कहते, बच्चे ये पहला बच्चा है जो शिव बाबा से निकला है। शिव बाबा से 2 पत्ते निकलते हैं, ये 2 पत्ते जो शिव बाबा से निकलते हैं, राधा और कृष्ण, ठीक है। सृष्टि के आदि बीज, बीज रूप है शिव बाबा, बीज रूप परमपिता परमात्मा शिव 2 पत्ते निकले जो इस झाड़ से अलग रहे और वो सतयुग में जाकर लक्ष्मी नारायण बने। बचपन में वो राधे कृष्ण, और जब बड़े होते हैं सतयुग में जाते हैं तब उनका विवाह होता है और उनको राज सिंहासन मिलता है और 1-1-1 शुरू होता है। तो ये कृष्ण का जो अध्ययन है, कृष्ण की जो पालना है, वो संगम पर ही होती है। और कृष्ण की जो पढ़ाई है, परम पिता परमात्मा शिव ने पढ़ाया। सारा गीता का ज्ञान जो सत्य गीता ज्ञान है, जो दुनिया वाली गीता ज्ञान है, उसके अंदर तो आटे में नमक जितना सच है। मनुष्यों ने उनके श्लोकों में बहुत ज्यादा मिक्सिंग करके अर्थ से अनर्थ कर दिया है। अब परमपिता परमात्मा आकर सत्य समझा रहे हैं, सच्ची गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। वो सुनना आप हर एक आत्मा का अधिकार है। परमात्मा कहते, मैं आकर हिंसक युद्ध नहीं करता हूं, मैं अहिंसक युद्ध करता हूं। हमारे दुश्मन हैं 5 विकार,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हमने इनको जलाना है, हमने इनको नष्ट करना है, इनको हमने अपने जीवन से क्या हमारे संबंध संपर्क से भी इसको हटाना है। गहरा आध्यात्मिक निष्कर्ष, केवल वरदान से नहीं, केवल पूजा से नहीं, केवल कथा से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष पहचान, सहज राजयोग, निरंतर पुरुषार्थ, पूर्ण पवित्रता। प्रत्यक्ष पहचान, सहज राजयोग, निरंतर पुरुषार्थ, पूर्ण पवित्रता। ये है विधि परमात्मा से पढ़कर कृष्ण बनने की। आत्मचिंतन। अब प्रश्न आपसे या केवल नाम सुना है? अब प्रश्न है हमसे, आपसे, क्या या केवल नाम सुना है? क्या हम सहज राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं या केवल ज्ञान सुन रहे हैं? क्या हम वरदान चाहते हैं या परिणाम कमाना चाहते हो? क्या चाहते हो, आपको भगवान वरदान दे देवे या आप मेहनत करोगे? मेहनत करेंगे। वरदान नहीं चाहिए? भाई जी वरदान की विधि भी बताते हैं ना, वो विधि जीवन में धारण करेंगे। वरदान चाहिए और वरदान की विधि भी चाहिए, क्योंकि रोजाना हमें जो वरदान मिलता है उसकी जो विधि मिलती है उस विधि को हमें धारण करना है। जब तक विधि को धारण नहीं करेंगे, जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक लाभ नहीं होगा। अंतिम संदेश, कृष्ण बनने का रहस्य, ईश्वर की प्रत्यक्ष पहचान, सहज राजयोग की साधना और निरंतर पुरुषार्थ में है। निरंतर पुरुषार्थ में है। वरदान नहीं, योग्यता। अब हमारा निर्णय हमारा है, हम श्रद्धालु रहेंगे या विद्यार्थी बनेंगे। क्या रहेंगे? श्रद्धालु रहेंगे या विद्यार्थी बनेंगे? विद्यार्थी भाई जी। विद्यार्थी बनेंगे। अच्छा, फिर ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।